तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो मास्टर होते हैं वो सीरियस फेस बनाते हुए अपने मन में सोचते हैं कि अगर जो वो फैमिली है उसने मेरे डिसाइपल को भी उंगली भी लगाने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू वो हवा के ऊपर आ जाता है, जो कि मिरर के अंदर आते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 महीने के अंदर मुझे यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के अंदर इंप्रूवमेंट करना होगा, ताकि मैं जो वो फैमिली का एरोगेंस है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर सकूँ। और अब लुआ हाउ के इतना बोलते के साथ ही उसके सामने एक स्वॉर्ड आ जाती है, जिसके बारे में लुआ हाउ हमें बताता है कि ये स्वॉर्ड जो थी वो मुझे जो स्पिरिट मून ट्राइब थी उसके लीडर के द्वारा दी गई थी। तो अगर मेरे पास में टाइम हुआ तो मैं इसे भी ट्राई कर कर जरूर देखना चाहूँगा। और लुआ हाउ के इतना सोचते ही फेरी मास्टर जो होती है उसके पास में आ जाती है और बोलती है कि अभी उसे पकड़ने के बारे में सोचना भी मत, तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ जो है वो इनफ नहीं है उस स्वॉर्ड को हैंडल करने के लिए। अगर इस स्वॉर्ड की बात की जाए तो इस स्वॉर्ड का नाम जो है वो जील स्वॉर्ड है, और ये एक एंशिएंट डिवाइन स्वॉर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अगर अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ में तुमने इसे पकड़ने की भी कोशिश की तो यहाँ पर कॉस्ट में तुम्हें अपनी लाइफ देनी पड़ेगी। और इतना बोलते के साथ ही जो फेरी मास्टर होती है वो वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारे पास में जो ड्रैगन स्वॉर्ड है वही अभी तुम्हारे लिए काफ़ी है, तो उसका अच्छे से इस्तेमाल करो। और अब फेरी मास्टर की इस बात को सुनकर लुआ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो फेरी मास्टर है वो बिल्कुल सही कह रही है, अभी के टाइम पर मुझे बस अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए, उसके बाद में ही मैं इसे ट्राई कर कर देखूंगा, अभी ये चीज़ सही नहीं रहेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 1 महीने बाद में जो 6 सेट ग्रैंड कंपटीशन होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा आगे आकर सभी लोगों को बताता है कि जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि हर एक साल जो होता है वो यहाँ पर 6 सेट कंपटीशन होता है। लेकिन इस बार का जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। इस बार के कंपटीशन के अंदर केवल 6 मेजर सेक्ट ही पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, बल्कि मैंग फैमिली, लुओ फैमिली, गो फैमिली और जो लुओलैंड एंशिएंट किंगडम है वो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो आज आप लोगों को केवल यहाँ पर इसीलिए बुलाया गया था ताकि आप सभी लोग जो है वो एक दूसरे को देख सके और अपनी जान पहचान बढ़ा सके। कल हम लोग जो है वो यहाँ पर कंपटीशन को स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर कि आप सभी लोग जो है वो 10,000 बीस्ट वैली के अंदर जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ हाओ होता है उसका ध्यान जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए लुओ शैंग के ऊपर जाता है, और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो लुओ शैंग है वो यहाँ पर आएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदे की हंसने की आवाज़ आती है, जो कि हंसते हुए बोलता है कि मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो जुआन जियान सोर्स सेक्ट है वो भी इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। जोसन का दूसरा बंदा जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि तुमने सही कहा, जुआन जियान सोर्स सेक्ट जो है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि उसे तो मुझे यहाँ पर जो 6 ग्रेड सेक्ट है वो कहते हुए भी शर्म आती है। और अब उन दोनों को वहाँ पर देखने के बाद में जो लुओ हाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि लुओ चैंटियान और लुओ यून, मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम दोनों लैपटॉपों से यहाँ पर मिलूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, लगता है कि जो किस्मत है वो मेरे साथ में है। और लुओ हाओ के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ से 3 लुओ फैमिली के मेंबर जाने लगते हैं, जिन्हें देख कर लुओ हाओ अपने मन में सोचता है कि इन तीनों में से 2 पर्सन है टियान को सिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि पास्ट में मुझे बुली किया करते थे। लेकिन अब सारी चीज़ें जो है वो मुझे समझ में आ रही है, असल में इन्हें जो वो शौक था उसके द्वारा ही बेचा गया था, ताकि ये लोग जो है वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। और अब इतना सोचते के साथ ही जो वो हाओ होता है वो गो चैन से बोलता है कि गो चैन तुम अभी के लिए यहाँ से जा सकते हो, मैं कुछ काम जो है वो निपटा कर वापस आता हूँ। जो सुनकर गो चैन उसे बोलता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूँ क्या। जो सुनकर लुओ हाओ जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस जो मेरे पुराने दोस्त है उन्हें हेलो बोलने के लिए जा रहा हूँ। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि लुओ फैमिली के वे दोनों बंदे वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि जो जुआन जियान सोर्स एक्ट है उससे निपटने के लिए हमें इतने बड़े प्लान को बनाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि देखो, अपना जो दुश्मन होता है उसे कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और अगर हम अपने दुश्मन को कम्प्लीटली ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अच्छे से प्लान बनाना चाहिए, चाहे हमारा दुश्मन कमज़ोर ही क्यों ना हो। और इतना बोलते के साथ ही उन्हें अचानक से वहाँ पर किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, जिसे महसूस कर कर वे दोनों चिल्लाते हुए बोलते हैं कि कौन है यहाँ पर, जल्दी से सामने आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ हाओ पीछे से अटैक कर देता है, और अटैक करते हुए बोलता है कि मैं वो हूँ जो कि तुम्हारी जान लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लुओ हाओ जो होता है वो उनमें से एक बंदे के ऊपर अटैक को कर देता है, जिसका हमें बहुत पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है, जिसे देखकर जो दूसरा बंदा होता है वो अपने उस साथी की तरफ भागते हुए उसे बोलता है कि लुओ यून तुम ठीक तो हो ना। और लुओ फैमिली के उस बंदे की इतना बोलते के साथ ही जो लुओ फैमिली का दूसरा बंदा होता है हम उसे देखते हैं, जो कि लुओ हाओ के केवल एक ही अटैक के कारण वहां पर मर चुका होता है। जिसके बाद में लुओ हाओ जो होता है वो दूसरे बंदे को भी खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर वो दूसरा बंदा घबराते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारना।
जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो अपने पास से एक टोकन निकाल कर उसे देते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो लुओ शोंग के पास में जाकर उसे बताना कि जो लुओ फैमिली है उसे तियानगु सिटी के अंदर मैंने ही मारा था, यहाँ तक कि उसके बेटे को भी मैंने ही मारा है और यहाँ तक कि जो ये बंदा है इसे भी मैंने मारा है। और जल्दी ही मैं जो लुओ शोएंग है उसे भी खत्म करने के लिए आऊँगा, तो उसे तैयार रहने के लिए बोल देना। जो सुनकर वो लुओ फैमिली का बंदा घबराते हुए बोलता है कि ठीक है मैं उसे बता दूंगा। जो सुनकर लुआ हाउ भी वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो लुओ शोंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उसे लुओ हाउ का टोकन मिल चुका होता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि क्या सच में उसने ऐसा कहा था और क्या तुमने उसके क्लियरली फेस को देखा था कि आखिर वो किस फैक्शन से बिलोंग करता था। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो घबराते हुए लुओ शोंग से बोलता है कि माय लॉर्ड मुझे माफ़ कर देना, लेकिन उसने इतनी तेज़ी पर यहाँ पर अटैक किया कि हम लोग रिएक्ट भी नहीं कर पाए, यहाँ तक कि जो लुओ यून था वो भी मारा जा चुका है। जो सुनते के साथ ही लुओ शोंग जो होता है वो उस टोकन को उसके सर के ऊपर मारते हुए उसे बोलता है कि तुम पूरी तरह से यूजलेस हो, आखिर तुम लोग जो है वो खुद को लुओ फैमिली का इलाइट डिसाइपल कैसे कह सकते हो। यहाँ पर तुमने अपने एक साथी को खो दिया, लेकिन उसके बाद भी तुम एक काम की इन्फॉर्मेशन लेकर नहीं आ पाए। लेकिन छोड़ो इस बारे में, अभी उसके बारे में सोचकर कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, तो तुम्हें अभी कल के ये जो काम है उसके ऊपर फोकस करना है। याद रखना कि जो जुआन जियान सोर्स एक्ट है उसे कम्प्लीटली ख़त्म करना है, वहाँ पर कोई भी गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए। जो सुनकर वो बंदा भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब जो लुओ शोंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि पहले उसने तियान को सिटी के अंदर जो हमारी ब्रांच फैमिली थी उसे ख़त्म किया और उसके बाद में उसने मेरे बेटे को मार दिया। तो असल में आखिर वो बंदा है कौन और वो आखिर में यहाँ पर जो मेरी लुओ फैमिली है उसे टारगेट क्यों कर रहा है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू लुओ हाउ के ऊपर आ जाता है, जो कि बाकी के अपने साथियों के पास में आ चुका होता है, जो कि बैठे हुए होते हैं, जिन्हें देख कर लुओ हाउ बोलता है कि इतनी रात हो गई लेकिन तुम अभी भी यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो, तुम लोग आराम करने क्यों नहीं जा रहे। और अब लुआ हाउ को देखते के साथ ही जो पैन वी होता है वो आगे आ जाता है और आगे आकर लुआ हाउ से बोलता है कि सीनियर ब्रदर हाउ लुआ, हम नहीं जानते कि ये किसने किया, लेकिन हमारे सभी सामान जो है वो चोरी हो चुके हैं। जो सुनकर गो चैन जो होता है वो भी लुआ हाउ को बताता है कि हाँ बिल्कुल, हम लोगों के पास में जितने भी वेपन थे वे सभी के सभी चोरी हो गए, यहाँ तक कि हमारी पीले भी। और कल जो सिक्स सेक्ट कंपटीशन है वो होने वाला है, तो समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग आखिर अब क्या करें। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो कंपटीशन था उसे इतनी जल्दी कराया गया और अब जो हमारे सामान है वो चोरी हो चुके हैं, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर होने वाला जो कंपटीशन है उसके अंदर कोई खिचड़ी पक रही है। लेकिन छोड़ो इस बारे में अभी सोचकर कोई फायदा नहीं होने वाला, कल अपने आप ही इस बारे में पता लग जाएगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो मेरे साथी है इन सभी की मदद करनी चाहिए इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। और अब इतना सोचकर लुआ हाउ जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम लोग जो है वो थोड़ी देर यहीं पर ही रुक कर मेरा इंतजार करो, मैं अभी वापस आता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लुआ हाउ जो होता है वो बोलता है कि किस्मत से मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सप्लाई जो थी वो अपने पास में लेकर आ गया था, तो तुम लोग जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुआ हाउ ने उन लोगों को काफ़ी सारी पीले और स्वॉर्डें जो होती है वो दे दी होती है, जिसे देखने के बाद में जो पैन वी होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी की स्वॉर्ड है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी की स्वॉर्ड के प्राइस की बात की जाए तो ये कम से कम 50,000 गोल्ड कॉइन की होना चाहिए, तो क्या सच में यार तुम ये हमें देने के लिए तैयार हो। और उसी के साथ में अगर इन पिलो की बात की जाए तो ये थर्ड ग्रेड की पिले है, जो कि 70% से भी ज़्यादा क्यूआई और ब्लड को रिस्टोर कर सकती है। और अगर इनकी यहाँ पर संख्या की बात की जाए तो तुमने हमें बहुत ही बड़ी संख्या में ये सभी पिले जो है वो दी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गो चैन होता है वो भी खुश होते हुए लुओ हाउ से बोलता है कि लुओ हाउ, यकीन नहीं होता कि तुमने यहाँ पर सभी लोगों को इतना कीमती और इतना अच्छा अच्छा सामान यहाँ पर दे दिया, सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा दयालु हो। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम लोग जो है वो सिक्स सेक्ट कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं और यहाँ पर हमारी ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी होनी चाहिए, तभी हम लोग जो है वो एक अच्छी रैंकिंग को प्राप्त कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और जो पैन वी होता है वो लुआ हाउ से बोलता है कि ठीक है सीनियर ब्रदर हाउली, हम लोग जो है वो आराम करने के लिए जा रहे हैं, आप भी आराम कीजिए ताकि कल हम लोग जो है वो तबाही मचा सके। जो सुनकर अब लुआ हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि जो ये सिक्स सेक्ट कंपटीशन होने वाला है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैं कल अपनी पर्सनली आंखों से देखूंगा कि आखिर ये लोग जो है वो क्या ट्रैप यहाँ पर बिछा रहे हैं। और अब लुआ हाउ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बीस्ट वैली जो होती है उसके एंट्रेंस पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक एल्डर जो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है सिक्स सेक्ट ग्रैंड कंपटीशन जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है, तो इसीलिए आप सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपने कंपेनियन को चूज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को जो यहाँ पर बीस्ट वैली है उसके अंदर टेलीपोर्ट जो है वो करने वाला हूँ।
और ये कंपटीशन जो है वो एक दिन का होने वाला है, तो इसीलिए शाम होने से पहले तुम सभी लोगों को वापस जो है वो आना होगा और तुम्हें यहाँ पर जो बीस्ट क्रिस्टल है वो कलेक्ट करने होंगे। और जिसके पास में सबसे ज़्यादा बीस्ट क्रिस्टल या फिर सबसे हाई क्वालिटी के बीस्ट क्रिस्टल मौजूद होंगे वो इस कंपटीशन का विनर होगा। और तुम लोगों की जो रैंकिंग है वो भी यहाँ पर बीस्ट क्रिस्टल के ऊपर ही डिसाइड होगी। जो सुनते के साथ ही गुचैन और जो पैन वी होता है वो दोनों लू हाओ के पास में आ जाते हैं और उससे बोलता है कि चलो लू हाओ हम लोग जो है वो साथ में मिलकर टीम अप करते हैं। जो सुनकर लू हाओ भी ओके बोल देता है और उसके इतना बोलते ही वहाँ पर खड़ा हुआ एल्डर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, चूंकि सभी लोगों ने अपनी टीमें बना ली है तो अब मैं जो टेलीपोर्टेशन एरे है उसे एक्टिवेट कर रहा हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो वहाँ पर टेलीपोर्टेशन एरे जो होता है उसे ओपन कर देता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि अब ऑफिशियली जो कंपटीशन है वो स्टार्ट होता है। और इतना बोलते के साथ ही वो सभी लोगों को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है और उन्हें टेलीपोर्ट करते हुए बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग सेफली वापस आओगे। और इतना बोलकर मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जुआन जियान सोर्ड सेक्ट के जो डिसाइपल है वो तो यहाँ पर बिल्कुल कमज़ोर है। अब मुझे समझ में आया कि जो लियू गोंग था वो इतनी कंप्लेन क्यों कर रहा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो बीस्ट वैली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लुआ हाओ और वे दोनों टेलीपोर्ट हो चुके होते हैं। और जो लुआ हाओ होता है वो गो चैन और पैनवी से बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर आसपास में कोई भी खतरनाक बीस्ट मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो ये बीस्ट मौजूद है ये ज़्यादा पावरफुल नहीं है और मुझे यकीन है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वॉर्ड मैंने तुम्हें दी है उनकी मदद से तुम आसानी से इन सभी बीस्टों को हैंडल कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से सही रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो अलग अलग होकर इन बीस्टों को ख़त्म करें। तो जो सुनकर पैन भी ओके बोल देता है, तभी गोचैन भी बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो हम लोग भी ऐसा ही करेंगे। जो सुनकर पैन भी जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए जो स्वॉर्ड होती है उसे निकालते हुए बोलता है कि फाइनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वॉर्ड मेरे पास में आ चुकी है। अब तो मुझे पक्का यकीन है कि मैं एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है उसे यहाँ पर प्राप्त करूँगा। और इतना बोलकर पैन भी बहुत ही फनी तरह से वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि बीस्ट हो तुम कहाँ पर हो, तुम्हारा पूरा सपना तुम्हारी तरफ आ रहा है। जो सुनते के साथ ही जो गु चैन होता है वो घबराते हुए उससे बोलता है कि ध्यान से, तुम किसी खतरे में मत फंस जाना। जो सुनकर लुआ हाओ जो होता है वो गु चैन से बोलता है कि हम लोगों के पास में ज़्यादा टाइम नहीं है तो तुम्हें भी जाना चाहिए। जो सुनकर गु चैन भी जाते हुए बोलता है कि ठीक है लुआ हाओ, तुम भी अपना ध्यान रखना। और उसके इतना बोलते ही अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि गो चैन जो होता है वो बीस्टों को ख़त्म कर रहा होता है और उन्हें ख़त्म करते हुए बोलता है कि सच में जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वॉर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और वहीं अगर मेरी कल्टीवेशन की बात की जाए तो इस टाइम पर मेरी कल्टीवेशन जो है वो होली मार्शल रियलम के 7th स्टेज पर पहुंच चुकी है और इस स्वॉर्ड के कारण मैं यहाँ पर जो 5th रैंक के बीस्ट है उन्हें भी आसानी से ख़त्म कर पा रहा हूँ। और अब हमें यहाँ पर बीस्टों के बारे में बताया जाता है कि जो 5th रैंक के बीस्ट होते हैं उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो येलो एक्सट्रीम रियलम के कल्टीवेटर के बराबर होती है। और अब जो गुचैन होता है वो उन बीस्टों के कोरों को निकालने लगता है और उनके कोर को निकालते हुए बोलता है कि इसके जो कोर है उनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मुझे लगता है कि इनकी मदद से मुझे एक रैंकिंग अच्छी रैंकिंग तो प्राप्त हो ही जाएगी। तो चलो अब चलकर देखते हैं कि बाकी के लोग जो है वो क्या कर रहे हैं। और इतना सोचकर गोचैन जो होता है वो एक थैला भरकर जो भी स्कोर होते हैं उन्हें लेकर आने लगता है। आते हुए बोलता है कि हाउलुओ में वापस आ गया। और इतना बोलकर जो गु चैन होता है वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि लुआ हाओ ने तो वहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में बीस्टों को मारा हुआ होता है, जिसे देखकर गु चैन चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुमने ये किया कैसे। यहाँ पर तो इतनी बड़ी संख्या में जो बीस्ट है वो मरे पड़े हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इतने कम टाइम में तुमने इतने पावरफुल बीस्ट जो थे उन्हें कैसे मार दिया। जो सुनकर लुआ हाओ भी नीचे आ जाता है, नीचे आकर उससे बोलता है कि क्या तुम वापस आ गए। और अब इतना बोलकर लुआ हाओ जो होता है वो गो चैन को बताता है कि मैं यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी उससे बचना चाहता था, इसीलिए मैंने आसपास के जितने भी सभी बीस्ट थे उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और केवल एक ही अटैक में उन्हें ख़त्म कर दिया। जो सुनते के साथ ही गो चैन भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुमने एक ही अटैक में इन सभी को ख़त्म कर दिया। और इतना बोलकर अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर आते टाइम मुझे कोई भी पावरफुल बीस्ट जो है वो नज़र क्यों नहीं आया। और अब इतना सोचकर गोचैन जो होता है वो काफ़ी एम्बेरस होने लगता है। एम्बेरस होते हुए जो लुआ हाओ होता है उसे बोलता है कि हाओ लुआ, क्या तुम जानते भी हो कि यहाँ पर आते हुए मुझे एक भी पावरफुल बीस्ट जो हुआ है वो नहीं मिला। मुझे लगा कि शायद यहाँ पर पावरफुल बीस्ट मौजूद नहीं होंगे, लेकिन तुमने तो इन सभी को ही ख़त्म कर दिया। सच बताओ तो तुम्हारी रोज़ाना जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि अब तो मुझे लग भी नहीं रहा कि मैं कभी तुम्हारे साथ तक पहुँच पाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि उन्होंने सभी मॉन्स्टरों के बीच कोरों को कलेक्ट कर लिया होता है। और तभी गोचैन जो होता है वो बोलता है कि ये काफ़ी अजीब, अभी तक भी जो पैन हूँ है वो वापस क्यों नहीं आया। जो सुनने के बाद में लुआ उससे बोलता है कि चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। और इतना बोलकर वे वहाँ से जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी किसी पर्सन की आवाज़ आती है जो कि उनसे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम उसे ढूंढने के लिए जा रहे हो।
और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लो फैमिली के बंदे जो होते हैं वो वहाँ पर आने ही लगते हैं, जिन्होंने की पैनवी को भी पकड़ा होता है। और अब जो वो लो फैमिली का बंदा होता है वो लो हाउ को देखते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर मेरा पुराना टारगेट जो है वो मिल जाएगा। लो हाउ, अगर मुझे सही से याद है तो तुम्हारी जो कल्टीवेशन थी उसे तो क्रिपल कर दिया गया था, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर कर लोगे और इसी के साथ में जुआन जियान सोर्स एक्ट के भी डिसाइपल बनकर 6 एक्ट कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करोगे। और अब लुओ हाउ के रियल नाम को सुनते के साथ ही वू चैन जो होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जो लुओ हाउ होता है वो लुओ फैमिली के उस बंदे की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लुओ जैन टियान, मैंने नहीं सोचा था कि हम लोग दोबारा इतनी जल्दी मिल जाएंगे। जो सुनते के साथ ही वो लुओ फैमिली का बंदा जो होता है वो लुओ हाउ से बोलता है कि क्या दोबारा से क्या तुम मेरे साथ में नजदीकियां बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अगर मुझे सही से याद है तो मेरे हिसाब से हम लोग बहुत ही लंबे टाइम से नहीं मिले। और इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से जो पैनवी होता है उसे पकड़ लेता है। पैनवी को पकड़ते हुए बोलता है कि ठीक है, बेफालतू की बकवास करना बंद करो, हमारे साथ में चुपचाप कोऑपरेट करो, नहीं तो तुम सभी लोग हमारे हाथों से यहाँ पर मारे जाओगे। जो सुनकर लुओ हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारे पास में बस यहाँ पर कुछ लुओ फैमिली के बंदे हैं और क्या इन्हें लेकर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर टेक डाउन कर लोगे? सच बताओ तो मुझे इस चीज के ऊपर डाउट है। जो सुनते के साथ ही जो वो लुओ फैमिली का बंदा होता है वो लुओ हाउ से बोलता है कि लुओ हाउ, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि केवल यहाँ पर हमारी लुओ फैमिली ही मौजूद है? सच बताओ तो यहाँ पर जो ये 6 एक्ट कंपटीशन है ये एक तरह का ट्रैप है, जो कि तुम सभी जो जुआन जियान सोर्स एक्ट के डिसाइपल हो उनके लिए बिछाया गया है, ताकि जो सभी के सभी जुआन जियान सोर्स एक्ट के जो डिसाइपल है उन्हें कम्प्लीटली ख़त्म किया जा सके। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो सेक्ट मास्टर होता है वो मास्टर वीटियान से बोलता है कि इस बार जुआन जियान सोर्स सेक्ट की तरफ से जो भी 6 सेक्ट कंपटीशन के अंदर डिसाइपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वे सभी के सभी आउटस्टैंडिंग है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार का जो रिजल्ट होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा औसम जो है वो होने वाला है। जो सुनते के साथ ही मास्टर वीडियान जो होता है वो उसे बोलता है कि कुछ भी बोलो, लेकिन जो मेरा डिसाइबल है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जो सुनकर सेक्ट मास्टर भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ हाँ, तुम्हारा डिसाइबल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सच में तुमने यहाँ पर अपने डिसाइबल को बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया है। और उसके इतना बोलते ही साथ ही अचानक से किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि क्या तुम लोग अभी भी अपने डिसाइबलों के जीतने के बारे में सोच रहे हो? लगता है कि तुम लोग दिन में सपने देख रहे हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो आने लगते हैं, जिनमें से पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुम्हारा जो यहाँ पर जुआन जियान सेक्ट है वो तो यहाँ पर 6 सेक्ट कंपटीशन के अंदर भी बहुत ही मुश्किल से बैठता है और तुम यहाँ पर हमें राइवल करने के सपने देख रहे हो। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि चुपचाप हमारे सामने इस चीज़ को रिवील करो कि जो मून स्पिरिट ट्राइब है वो जहाँ कहाँ पर मौजूद है। अगर तुम हमें यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बता देते हो तो यहाँ पर ये मैटर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये थर्ड प्रिंस है लुवोलैन एंशिएंट किंगडम का, और जो इसकी राइट साइड में मौजूद होता है वो शैंग जैंग सेक्ट का लीडर होता है, और वहीं जो उसकी लेफ्ट साइड में मौजूद होता है वो चैंगिंग गेट का लीडर होता है, और जो सबसे आखिरी में होता है वो ग्रैंड एल्डर होता है मैंग फैमिली का। और अब थर्ड प्रिंस की बात को सुनने के बाद में जो सेक्ट मास्टर होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में उसे बोलता है कि फ़ैन क्यों, आखिर तुम्हारी बात का क्या मतलब है? जो सुनते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो हंसते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि तुम जानना चाहते हो कि मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब साफ साफ है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि जो तुम्हारे प्यारे डिसाइपल है वो मारे जाए तो चुपचाप वही करो जो कि हम तुम्हें कहते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू वो हाउ के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलता है कि 6 सेक्ट कंपटीशन जो था वो असल में एक ट्रैप था, ताकि तुम लोग हमें कैप्चर कर सको और उसके बाद में सेक्ट लीडर से अपनी बातें बनवा सको। जो सुनते के साथ ही वो लुओ फैमिली का बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम इतने भी बड़े बेवकूफ़ नहीं हो, तुम यहाँ पर सारी बातों को समझ गए। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर सभी फैक्शन के जो इलाइट है वो मौजूद है, जिनमें से काफ़ी सारे तो येलो एक्सट्रीम रियलम के एक्सपर्ट है। तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें चुपचाप जो है वो हमारी बातों को मान लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हें बेफालतू के यहाँ पर सफ़र जो है वो करना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही लुओ हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि मानना पड़ेगा कि तुम लोगों ने जो प्लान था वो बहुत ही अच्छा बनाया था, लेकिन उसके बाद भी तुम लोगों ने एक चीज़ जो है उसे मिस कर दिया। जो सुनते के साथ ही लुओ फैमिली का वो बंदा जो होता है वो हंसने लगता है रास्ते हुए लुओ हाउ से बोलता है कि अच्छा, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो क्या चीज़ है? जो सुनते के साथ ही लुओ हाउ जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है, और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि तुम लोगों ने गलती ये कर दी कि तुम अपने पास में कोई पावरफुल एक्सपर्ट लेकर ही नहीं आए जो कि मुझे यहाँ पर हरा सके। और अब हमें बताया जाता है कि लुओ हाउ की कल्टीवेशन जो है वो येलो एक्सट्रीम रियलम के 5th लेवल पर पहुंच चुकी है। और अब लुओ हाउ के ओरा को देखते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जुआन जियान सोर्स एक्ट के अंदर आखिर येलो एक्सट्रीम रियलम का एक्सपर्ट कैसे हो सकता है? क्या हम लोगों की इन्फॉर्मेशन जो थी वो गलत थी?
और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो लो फैमिली का बंदा होता है वो लो हाउ की स्वॉर्ड को पहचान लेता है और उसकी स्वॉर्ड को पहचानते हुए बोलता है कि ये तो वही स्वॉर्ड है क्या? इसका मतलब ये है कि तुम वही पर्सन हो जिसने कि कल हमारे ऊपर अटैक किया था। जो सुनते के साथ ही लो हाउ जो होता है वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ओ अच्छा तो तुमने मुझे पहचान लिया, तुम सही हो, मैं वही पर्सन हूँ जिसने कि कल जोल वो यून था उसे मार दिया था। और चूंकि जोल वो यून है वो मर चुका है तो इसीलिए अब मरने की बारी तुम्हारी है, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ में भी सेम वही चीज़ जो है वो करने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है और अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को उनके ऊपर कर कर उन सभी को हवा में उड़ा देता है। और लुआ हाउ की पावर को देखने के बाद में वो लुआ फैमिली का बंदा भी हैरान रह जाता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर जो लुआ हाउ है वो एकदम से इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे जो पेनवी होता है उसे पकड़ लेता है और पेनवी को पकड़ते हुए लुआ हाउ से बोलता है कि मेरे पास में आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो ये तुम्हारा जो साथी है वो मारा जाएगा। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो अपनी डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन की जो पावर होती है उसे रिलीज करते हुए उसे बोलता है कि ना तो तुम आज उसे मार पाओगे और ना ही यहाँ से भाग पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो अपना स्पिरिचुअल अटैक जो होता है वो कर देता है, जो कि जैसे ही जाकर लुआ फैमिली के बंदे से टकराता है तो वो सीधे जाकर जो पेड़ होता है उससे टकरा जाता है, जिस कारण उसकी हालत और भी ज़्यादा बेकार हो जाती है। और वो बोलती है कि ये तो ड्रैगन मेंटल अटैक था, कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि लो फैमिली के अंदर भी कोई ऐसा टैलेंटेड पर्सन जो है वो पिछले हज़ारों सालों में नहीं हुआ, तो फिर आखिर तुम इतनी ज़्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकते हो। जो सुनते के साथ ही लो हाउ जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मेरे बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर तुम्हें यकीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और इतना बोलकर लुआ हाउ जो होता है वो बाकी लोगों की तरह पढ़ने लगता है और उनकी तरह पढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है अब तुम लोगों की बारी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग जो है वो थोड़ा बहुत तो एंजॉय यहाँ पर ज़रूर करोगे। और लुआ हाउ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लुआ हाउ और उसके साथियों ने मिलकर वहाँ पर काफ़ी सारे बंदों को बांध लिया होता है। और जो पैन भी होता है वो एक को मारते हुए बोलता है कि अब मुझे टच कर दिखाओ ना, अब तुम्हारी हिम्मत कहाँ गई। और अब इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो लुआ हाउ के पास में आकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए, अगर आप यहाँ पर सही टाइम पर नहीं आए होते तो हम में से आज कोई भी जिंदा नहीं बचता। जो सुनकर लुआ हाउ से बोलता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है वो एक ही सेक्ट से बिलोंग करते हैं। और अब इतना बोलकर जो लुआ हाउ होता है वो उस बंदे के साथ में वहाँ से जाने लगता है, जाते हुए बोलता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि हमें बाहर जाकर ये भी पता करना है कि असल में इसके पीछे कौन है। जो सुनकर वो डिसाइपल भी ओके बोल देता है। और अब उन लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद में जो गू चैन होता है वो लुआ हाउ के पास में आते हुए बोलता है कि उस पर्सन ने तुम्हें लुआ हाउ बोला था, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो हाउ लुआ है वो तुम्हारा गलत नाम है। जो सुनते के साथ ही पैन भी वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर आपने अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा था क्या? इसका मतलब ये हो सकता है कि इसके पीछे कोई बड़ी स्टोरी है। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ इसके पीछे एक काफ़ी बड़ी स्टोरी है, लेकिन चूंकि तुम मेरे ब्रदर जैसे हो तो इसीलिए मैं तुम्हें ये स्टोरी जो है वो बताने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो उन्हें अपनी स्टोरी बता देता है। जो सुनकर जो पैन भी होता है वो रोते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि सीनियर ब्रदर लुआ हाउ का इतना ज़्यादा खतरनाक पास्ट होगा, सच में मेरे तो आंसू नहीं रुक रहे और मुझे उन बास्टर्डों के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं उन्हें जान से मार दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गू चैन होता है वो मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराते हुए लुआ हाउ से बोलता है कि लुआ हाउ मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारा पास्ट जो है वो बिल्कुल मेरे जैसा होगा। जो सुनकर लुआ हाउ उससे बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ही जो गो चैन होता है वो लुआ हाउ से बोलता है कि मेरा पास्ट भी तुम्हारे ही जैसा है, जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो गो फैमिली के पैट्रिज थे और मेरे फादर जो थे उनके सबसे ज़्यादा फेवरेट थे, इसीलिए सभी लोगों को लगता था कि वही अगले पैट्रिज बनेंगे, जिस कारण फैमिली के बहुत सारे लोग जो थे वो मेरे फादर से जेलस होने लगे। और जिस टाइम पर मार्शल आर्ट कंपटीशन हुआ उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर जो मेरे फादर थे उन्हें क्रिपल कर दिया, जिसके बाद में जो सेक्ट के एल्डर थे उनके कहने पर जो मेरे ग्रैंडफादर थे उन्होंने भी मेरे फादर से किनारा कर लिया, जिसके बाद में मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगे और उन्होंने मेरी प्रोटेक्शन के लिए मुझे जुआन जियान सोर सेक्ट के अंदर भेज दिया। लेकिन वे ओल्ड बास्टर्ड जो है वो मुझे कम्प्लीटली ख़त्म करना चाहते हैं, जिस कारण वे लोग जो थे वो बार बार मेरे ऊपर अटैक कराते रहे ताकि वे लोग मुझे ख़त्म कर सके, जिससे कि उन्हें फ्यूचर में कोई भी खतरा ना रहे। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए बोलता है कि इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि तुम्हारे सर के ऊपर जो बाउंड्री लगी हुई है वो असल में तुम्हारी फैमिली के अंदर से ही किसी ने लगाई होगी। जो सुनकर गोचैन बोलता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है।
जो सुनकर लुआ हाओ जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि अरे तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल तुम मेरे ब्रदर जैसे हो, तो इसीलिए जो तुम्हारा मैटर है वो मेरा मैटर है और जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें किसी को भी टच करने नहीं दूंगा। जो सुनते के साथ ही पैन भी जो होता है वो भी आकर उन दोनों के कंधे पे हाथ रखते हुए उनसे बोलता है कि और मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ, अगर किसी ने तुम्हें टच करने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो सेक्ट मास्टर के ऊपर आ जाता है, जो कि उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो मून स्पिरिट क्लैन है उसका हमारे जुआन जियान सेक्ट के साथ में कोई रिलेशन है? सच में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग जो है वो क्या कहना चाहते हो। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक सेक्ट मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम हम लोगों से झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो? हमारे भाई सैंग सेक्ट के एक डिसाइपल ने अपनी आंखों से देखा था कि तुम्हारा एक जुआन जियान सोर सेक्ट का डिसाइपल जो था वो मून स्पिरिट ट्राइब के साथ में गया था। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो मास्टर बीटियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो लुओ हाओ था, क्योंकि वो जो रेड फ्रूट है उसे लेने के लिए गया था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो बच्चा इतना केयरलेस होगा कि वो पीछे इस तरह के सबूत को छोड़ देगा, उसे इन्हें वहीं पर ही ख़त्म कर देना चाहिए था। और मास्टर बीटियान के इतना सोचते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो गुस्से में उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ क्या कि तुम लोग जो है वो इस तरह से अटैक कर कर क्या चीज़ अचीव करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही लुओ शोंग जो होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि सेक्ट लीडर जो यहाँ पर मैं आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ और मैं यहाँ पर अपनी बात जो है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से कहने वाला हूँ कि आपका जो जुआन जियान सेक्ट है वो 6 मेजॉर सेक्ट होने के लायक नहीं है, तो आप लोग इस चीज़ से पीछे हट जाओ। क्योंकि सच बात तो यह है कि आप लोगों के पास में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि आप 6 सेक्ट खिलाना यहाँ पर डिजर्व करो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरी लोअर फैमिली है वो यहाँ पर तुम्हारी जगह लेकर 6 मेजॉर सेक्टों में से एक सेक्ट बन जाए। जो सुनते के साथ ही मास्टर वीटियान जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि सच में कैसा मजाक है, तुम्हारे जैसे एक कुत्ते को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर जुआन जियान सेक्ट की जगह ले सकता है। और इतना बोलते के साथ ही मास्टर वीटियान जो होता है वो अपनी मर्डर शोरा को रिलीज करने लगता है और मर्डर शोरा को रिलीज करते हुए गुस्से में बोलता है कि तुमने पहले जो वो यिंग था उसके खिलाफ प्लान को चला और अब तुम यहाँ पर सिचुएशन का एडवांटेज उठाने के लिए यहाँ पर आ गए। तुम यहाँ पर मेरे जो जुआन जियान स्वॉर्ड सेक्ट है उसे रिप्लेस कर कर उसकी जगह लेना चाहते हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम मेरे सामने इस तरह की बात बोल सको। और इतना बोलते के साथ ही मास्टर वीटियान जो होता है वो अपना ओरा जो होता है उन सभी लोगों के ऊपर रिलीज कर देता है, जिसका वे सभी लोग जो होते हैं वो अपने घुटनों पर ज़मीन में बैठ जाते हैं। और जो वो शौक होता है वो मास्टर वीटियान से बोलता है कि वीटियान मैं यहाँ पर तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें सिचुएशन को समझना चाहिए। तुम यहाँ पर पावरफुल हो सकते हो लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर जो तुम्हारे डिसाइपल है उन्हें नहीं बचा सकते अगर तुमने हमारे ऊपर अटैक किया तो। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग हो सकते हो लेकिन तुम्हारे डिसाइपल जो है वे सभी भी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन वे सभी इस टाइम पर हमारे हाथों में है और अगर तुमने हमें कुछ भी किया तो वे सभी के सभी मारे जाएंगे। तो क्या सच में तुम्हें लगता है कि उसके बाद में जुआन जियान सोर्स सेक्ट का कोई फ्यूचर भी बचेगा? जॉनसन का मास्टर वीटियान जो होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी जो सेक्ट मास्टर होता है वो मास्टर वीटियान को समझाते हुए उनसे बोलता है कि अंकल हमें यहाँ पर बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना चाहिए, असल में ये हमारे सेक्ट के फ्यूचर का सवाल है। जो सुनते के साथ ही जोल वो शौक होता है वो भी खुश होने लगता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, अगर वीटियान जो है वो इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है तो हम लोग जो है वो आसानी से अपने यहाँ पर काम को निपटा पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से पीछे से लुआ हाव की आवाज़ आती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या हुआ, यहाँ पर पागल कुत्ते जो है वो इस तरह से क्यों भौंक रहे हैं, क्या किसी की मौत हो गई? और इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाव होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि किसने कहा कि हम लोग जो है वो कैप्चर हो चुके हैं? क्या तुम लोगों की आंखें ख़राब हो चुकी है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोग जो है वो पूरी तरह से सही है? और लुआ हाव के इतना बोलते के साथ ही जो बाकी सेक्टों के लोग होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए अपने एल्डरों से बोलते हैं कि एल्डर प्लीज़ हमें बचा लीजिए। और अब उन लोगों को कैप्चर देखने के बाद में जो वो शौक होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम लोग जो है वो इस हालत में कैसे हो सकते हो? और इतना बोलते के साथ ही जो वो शौक होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, हम लोगों ने तो यहाँ पर अपने बहुत सारे डिसाइपल जो थे उन्हें भेजा था, तो उसके बाद भी आखिर जो सिचुएशन है वो इस तरह से कैसे पलट गई? और उसके इतना बोलते के साथ ही तो हम मास्टर वीटियान को देखते हैं जो कि गुस्से से पागल होने लगता है और लुओ शोंग की तरह बढ़ते हुए उसे बोलता है कि इसका मतलब लुओ शोंग तुमने किसी को भी नहीं पकड़ा और उसके बाद भी तुम मेरे सामने आकर बॉस की तरह प्रिटेंड कर रहे थे।
जो सुनते के साथ ही लो शोंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बाकी लोगों से बोलता है कि डैमिट हमारा प्लान जो है वो बर्बाद हो चुका है। जुआन जी अनसोर्स एक्ट के डिसाइपल यहाँ पर मौजूद है, तो जाओ जल्दी से जाकर इन्हें पकड़ लो। जो सुनकर मास्टर वीटियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे सामने मेरे ही डिसाइपलों को कैप्चर करने की बात कर रहे हो? अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो इसके लिए अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही मास्टर वीटियान जो होता है वो धड़ाधड़ कर उन सभी पर पंच बरसाना शुरू कर देता है। और वहीं जो लुओ शोंग होता है उसकी गर्दन को पकड़कर उसे ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने अटैक को बनाते हुए उसे बोलता है कि लुओ शोंग, तुम पागल कुत्ते कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने आकर इस प्रकार की बकवास करने की? क्या तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर गया था? जो सुनते के साथ ही लुओ शोंग जो होता है वो बहुत घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी मास्टर वीटियान के पास में भागते हुए आने लगता है और बोलता है कि अंकल उसे प्लीज़ मत मारना। जो सुनकर जो वीटियान होता है वो भी रुक जाता है। जिसके बाद में सेक्ट मास्टर जो होता है वो मास्टर वीटियान के कानों में आकर उसे बोलता है कि अंकल वीटियान, अगर आप इसे यहाँ पर इस तरह से मार दोगे तो इस चीज़ से जो हमारा जुआन जियान सोर्ड सेक्ट है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जो सुनते के साथ ही जो वो हाव होता है वो भी मास्टर वीटियान के पास में आ जाता है और बोलता है कि मास्टर, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सेक्ट मास्टर ने कहा वो बिल्कुल सही है। हम लोग जो है वो ऐसे ही केयरलेस होकर इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हो सकता है कि हमारे सेक्ट के ऊपर बेफालतू का जो खतरा है वो बन जाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मास्टर आप इसे जाने दीजिए, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर इसकी ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा दिनों की नहीं है। आप मेरे ऊपर यकीन कीजिए, मैं पर्सनली इसे यहाँ पर ख़त्म करूँगा। जो सुनते के साथ ही मास्टर वीटियान जो होता है वो लुओ हाव से बोलता है कि ठीक है बच्चे, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, मैं तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही मास्टर वीटियान जो होता है वो लुओ शोंग को छोड़ देता है। लुओ शोंग को छोड़ते हुए उसे बोलता है कि अपने डिसाइपल के लिए मैंने जो तुम्हारी ये बेकार सी ज़िंदगी दी इसे बख्श दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो बाकी लोगों से बोलता है कि ठीक है, आज जो कुछ भी हुआ उसे बस मैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग समझूंगा, तो इसीलिए आप लोग जो है वो हमें बेफालतू की पुश करने की कोशिश ना करें। तुम सभी लोग जो है वो यहाँ से अपने डिसाइपलों को लेकर जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही थर्ड प्रिंस जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग जो है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही मास्टर वीटियान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर गलती की है और उस गलती के कारण तुम लोग जो है वो मौत से तो बच सकते हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें पनिशमेंट तो ज़रूर मिलेगी। तुम लोगों ने यहाँ पर आकर बेफालतू की बकवास ही नहीं की, बल्कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरा जो डिसाइपल था उसे टारगेट कर मुझे डराने की भी कोशिश की, तो इसीलिए इस चीज़ के लिए तुम्हें प्राइस तो पे करना पड़ेगा। और अभी इतना बोलते के साथ ही मास्टर वीटियान जो होता है वो वहाँ पर मौजूद जितने भी डिसाइपल होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक कर जो उनकी कल्टीवेशन होती है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखकर लुओ शोंग जो होता है उसे भी बहुत गुस्सा आने लगता है और गुस्से में बोलता है कि हमारे इतने टैलेंटेड डिसाइपल इसने उन सभी की कल्टीवेशनों को डिस्ट्रॉय कर उन्हें क्रिपल कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही मास्टर वीटियान जो होता है वो उनसे बोलता है कि तुम लोगों के लिए ये एक छोटा सा सबक था, तो इसे याद रखना, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर लुओ शोंग को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद में अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो भागते हुए थर्ड प्रिंस के पास में आने लगता है और बोलता है कि थर्ड प्रिंस जो सिचुएशन है वो कैसी रही। जो सुनते के साथ ही थर्ड प्रिंस जो होता है वो उसे बोलता है कि उस चीज़ को तो मेंशन भी मत करो, क्योंकि जो मिशन था वो फेल हो गया। और थर्ड प्रिंस की इस बात को सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो भी हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि हमने तो वहाँ पर इतने सारे पावरफुल लोगों को भेजा था, क्या उसके बाद भी हम लोग फेल हो गए? जो सुनते के साथ ही थर्ड प्रिंस जो होता है वो उसे बोलता है कि इसे कंप्लीट हार जो है वो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैंने वहाँ पर एक बच्चे को देखा और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो गो फैमिली का ही बंदा है। जो सुनकर वो दूसरा बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वो गो फैमिली का यंग मास्टर गो चैन हो सकता है? जो सुनकर थर्ड प्रिंस बोलता है कि हाँ वो पक्का वही था। जो सुनकर थर्ड प्रिंस जो होता है वो बोलता है कि हाँ वो वही है, यहाँ पर पहले भी हमारे लोगों के द्वारा उसे नोटिस कर लिया गया था और उसे पकड़ने के लिए मैंने कुछ लोगों को भी भेजा था, लेकिन किसी ने बीच में ही सारा मिशन जो है उसे खराब कर दिया था। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो थर्ड प्रिंस से बोलता है कि थर्ड प्रिंस, लेकिन आप उस लिटिल ब्रैट को कैप्चर क्यों करना चाहते हो? जो सुनकर थर्ड प्रिंस उससे बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते हो, उसकी जो फैमिली है उसके पास में एक इनहेरिटेंस मार्शल आर्ट टेक्निक मौजूद है जिसे कि होंग हुआंग किंग यूसील कहा जाता है। और मुझे तुम्हें ये चीज़ जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो होंग हुआंग सील है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। उसके पास में इतनी पावर है कि वो पूरे वर्ल्ड तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसीलिए मैं कुछ भी कर जो वो टेक्निक है उसे प्राप्त करना चाहता हूँ, ताकि मैं खुद को पावरफुल जो है वो बना सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब थर्ड प्रिंस जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि इसीलिए उस ब्रैट को इस बार कैप्चर करने के लिए तुम पर्सनली जाओगे, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम्हें उससे होंग वांग जो सील है वो लेकर आनी है। जो सुनकर वो भी ओके बोल देता है।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दूसरे पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो सेक्ट मास्टर होता है वो सभी डिसाइपलों से बोलता है कि अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि जो हाउल हुआ था उसने तुम सभी लोगों को लीड किया, जिस कारण तुम जो ये बाकी के डिसाइपल थे उन सभी को हरा पाए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो हाउ का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि हाउल, वो इस चीज़ के लिए मैं पर्सनली तुम्हारा यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं इस बार हम लोग जो है वो कितनी बड़ी मुसीबत के अंदर फंस जाते। जो सुनने के बाद में जो वो हाउ होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर, बस मैं तो थोड़ा सा लकी था। जो सुनकर जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी अब सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि चलो, चूंकि अब जो सिक्स सेक्ट ग्रैंड कंपटीशन है वो ख़त्म हो चुका है और किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ये इस तरह से ख़त्म होगा, तो अब तुम सभी लोग जाकर आराम करो, कल हम लोग जो है वो सेक्ट के अंदर वापस लौटेंगे। जो सुनते के साथ ही लोहा जो होता है वो मास्टर वीटियान से बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनकर मास्टर वीटियान जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि ठीक है, रास्ते में अपना ध्यान रखना और कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करना। जो सुनकर अब वे सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं और वहाँ से जाते हुए जो पैन भी होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में ये कितना ज़्यादा अमेजिंग था। क्या तुमने उन सभी ओल्ड्समैन के चेहरे को देखा था जिस टाइम पर उन लोगों ने हमें देखा? उनके चेहरे का तो जो रंग था वो पूरी तरह से उड़ गया था। सच में इस चीज़ को देखकर मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बार हम लोग जो थे वो खतरे के अंदर से तो निकल गए, लेकिन इस सच में खतरा जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो फ्यूचर में मुझे और भी ज़्यादा जो है वो इन लोगों से केयरफुल रहना होगा। और इतना सोचते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है उसे अचानक से वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर लुआ हाउ जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कौन है वहाँ पर, जल्दी से निकल कर बाहर आओ। और अब इतना बोलते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो एक तरफ अपना अटैक जो होता है वो कर देता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है और एक बंदा धुएं से निकल कर आते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे यहाँ पर महसूस कर लोगे। सच में मैं तो इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज जो है वो हो चुका हूँ, क्योंकि तुम्हारे लेवल के कल्टीवेटर के लिए मुझे यहाँ पर महसूस कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन होता है। जिसे देखकर ये चीज़ कहना गलत नहीं होगी कि सच में तुम एक टैलेंटेड पर्सन हो और मैं तुम्हारे जैसे एक टैलेंटेड पर्सन को यहाँ पर नहीं मारना चाहता हूँ। तो बताओ, क्या तुम हमारा जो लुओलान एंशिएंट किंगडम है उसे ज्वाइन करना चाहोगे? जो सुनते के साथ ही जो लुआ हाओ होता है वो उसे बोलता है कि लुओलान एंशिएंट किंगडम के जो लोग थे वो पहले भी यहाँ पर हम लोगों के साथ में मैच क्रिएट करने के लिए आए थे, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम भी यहाँ पर क्या जो गू चैन है उसे पकड़ने के लिए आए हो? जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो लुआ हाउ से बोलता है कि सच बताओ तो हम यहाँ पर तुम्हारा साथी गू चैन जो है उसे पकड़ना नहीं चाहते। हमें इसके पास में जो टेक्निक है वो टेक्निक चाहिए। अगर ये चुपचाप उस टेक्निक को हमें दे देता है तो हम इसे कुछ भी नहीं करेंगे। और उस टेक्निक का नाम सुनते के साथ ही गू चैन जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, वो उसे कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो लुआ हाउ होता है वो गू चैन को कुछ भी बताने से मना कर देता है। जिससे देखते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि बच्चे, क्या तुम मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो? और अब इतना बोलते ही हमें उसके बारे में बताया जाता है कि ये अर्थ एक्सट्रीम रियलम के फोर्थ स्टेज पर है। और अब अर्थ एक्सट्रीम फोर्थ रियलम को देखते के साथ ही जो पैन वी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो अर्थ एक्सट्रीम रियलम के फोर्थ स्टेज पर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो हवा होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है, और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि चलो, कम से कम इस बार उन्होंने किसी अच्छे इंसान को तो यहाँ पर फाइट करने के लिए भेजा है। चलो गू चैन, तुम यहाँ से पीछे हट जाओ क्योंकि मैं अब फाइट करने वाला हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाव होता है वो सीधे उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो चलो मुझे दिखाओ कि जो अर्थ एक्सट्रीम रियलम के फोर्थ लेवल का कल्टीवेटर होता है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी लुआ हाव के ऊपर अटैक को कर देता है। अटैक को करते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारी पावर काफ़ी बेहतर लग रही है, तो चलो मुझे दिखाओ कि तुम्हारी इसके लिए कितनी पावरफुल है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो वो हाव होता है वो अचानक से जो उस बंदे का स्पेयर होता है उसके ऊपर पैर रखकर अचानक से जंप कर कर जो उसका स्पेयर होता है उससे बच जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो भी लगातार लुआ हाव के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन लुआ हाव जो होता है वो अपनी सोर्स से उसके अटैकों को रोक रहा होता है, जिसे देखने के बाद में जो गु चैन होता है वो बोलता है कि लुआ हाव की कल्टीवेशन जो है वो अभी भी केवल येलो एक्सट्रीम रियलम के फिफ्थ स्टेज पर है, और वहीं अगर इस पर्सन की बात की जाए तो इसकी कल्टीवेशन जो है वो अर्थ एक्सट्रीम की रियलम के फोर्थ स्टेज पर है, जिस कारण इन दोनों की कल्टीवेशन के अंदर बहुत बड़ा गैप है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो लुआ हाव के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि बच्चे, लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी एबिलिटी को कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हो। तुम्हारी कल्टीवेशन केवल येलो एक्सट्रीम रियलम पर है, तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम अर्थ एक्सट्रीम रियलम के एक्सपर्ट का सामना कर लोगे? बच्चे, तुमने यहाँ पर मुझे चैलेंज कर कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इस चीज़ का पे जो है वो तुम्हें अपनी लाइफ से करना होगा। और इतना बोलते ही वो हाव के ऊपर अपने स्पेयर से अटैक को कर देता है, जिसे देखकर गू चैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए बोलता है कि इसके इस अटैक की जो पावर है वो कम से कम अर्थ एक्सट्रीम रियलम के सिक्स्थ स्टेज के बराबर है। मुझे डर है कि जो वो हाव है वो अब काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में आने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लोग वो हाव को देखते हैं, जिससे कि उस अटैक को देखकर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है, और वो आराम से अपनी जगह पर खड़ा रहता है, और वहाँ पर जो ट्रिपल याओ गैंग की वाई टेक्निक होती है उसे एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण लुआ हाव के पास में से एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन निकलता है,
जो कि सीधे जाकर उस बंदे से टकराता है, जिसे देखने के बाद में वो बंदा भी घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी कल्टीवेशन तो केवल येलो एक्सट्रीम रियलम के 5th स्टेज पर है, तो फिर इसकी बॉडी के अंदर से इतनी खतरनाक पावर कैसे रिलीज हो सकती है। और उस बंदे के इतना सोचते के साथ ही हमें एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और अब जैसे ही धमाका वहाँ से हटता है तो हम देखते हैं कि लो हाउ के उस अटैक के कारण वो बंदा जो होता है वो वहीं पर ही मर चुका होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में गू चैन जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसने यहाँ पर एक अर्थ एक्सट्रीम रियलम के एक्सपर्ट को मार दिया। तभी जो पैन भी होता है वो भी बोलता है कि इन दोनों के बीच में 2 रियलमों का गैप था, लेकिन उसके बाद भी ब्रदर लुआ हाउ ने इसे इतनी आसानी से ख़त्म कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लुआ हाउ को देखते हैं, जो कि उस टेक्निक को इस्तेमाल करने के कारण काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है। और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो ट्रिपल याओ गैंग बैटल टेक्निक है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी, उसके इस्तेमाल से ही मेरी आधे से ज़्यादा क्यूआई जो है वो ख़त्म हो चुकी है। जबकि मैंने इस टेक्निक का केवल 30% ही इस्तेमाल जो है वो किया था। इसका मतलब फ्यूचर में मुझे बहुत ही यहाँ पर अच्छे से इस टेक्निक का इस्तेमाल करना सीखना होगा, क्योंकि ये टेक्निक जो है वो यहाँ पर मेरी खुद की भी जान ले सकती है। लेकिन जो मेरे दुश्मन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं और मैं केवल अकेला ही यहाँ पर अपने इतने सारे दुश्मनों का सामना जो है वो नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है, यहाँ पर मुझे खुद की फैक्शन जो है वो बनानी होगी, ताकि वो मेरे यहाँ पर मुसीबत के टाइम में काम आ सके। और लोहा हाउ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि वे लोग अब शिप से जा रहे होते हैं। और जो मास्टर वीडियान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या रात तुम लोगों पर दोबारा से अटैक हुआ था। यकीन नहीं होता कि उन लोगों को यहाँ पर मेरी पावर देखने के बाद भी इतनी हिम्मत आ गई कि वे तुम लोगों के ऊपर अटैक कर सके। लगता है कि ये लोग जो है वो मुझे हल्के में लेने लगे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर ये सेल्फ डिफेंस जो है वो दे रहा हूँ, जो कि मुसीबत में तुम्हारे काम आएगा। और इतना बोलते के साथ ही जो मास्टर वीडियान होते हैं वो लुआ हाउ को एक बैच दे देते हैं। और जो मास्टर होते हैं वो लुआ हाउ को बताते हैं कि इस जेड के अंदर मैंने फूजी स्वॉर्ड फॉर्मेशन ने जो टेक्निक है उसे डाला हुआ है, जिसे कि तुम मुसीबत के टाइम पर एक्टिवेट कर कर जो तुम्हारा दुश्मन होगा उसे इसके अंदर ट्रैप कर कर वहाँ से भाग सकते हो। जो सुनने के बाद में लुआ हाउ खुश होते हुए बोलता है कि मास्टर ये तो सच में बहुत ही अच्छा आर्टिफैक्ट है। और इतना बोलकर अब लुआ हाउ जो होता है वो मास्टर वीटियान का शुक्रिया अदा करने लगता है। जो सुनकर मास्टर वीटियान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, हम लोग जो है वो तियान यून पीक के लोग हैं, तो तुम्हें इस तरह की फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर शुक्रिया अदा करना ही चाहते हो तो मुझे पैसे दे दो। जो सुनते ही लुआ हाउ बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगता है। जिसके बाद में मास्टर वीडियान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, हम लोग जो है वो ऑलमोस्ट सेक्ट के अंदर पहुंच चुके हैं, तो इसीलिए टाइम आ चुका है यहाँ यून पीक के अंदर वापस लौटने का। जो सुनकर लुआ हाउ खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मास्टर और सीनियर ब्रदर दोनों ही मेरे लिए बहुत ही बेहतर है, तो इसीलिए मैंने सबसे अच्छा काम किया था यून पीक को ज्वाइन कर कर। और लुआ हाउ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू मो फैन के ऊपर आ जाता है, जो कि लुआ हाउ की बात को सुनकर हैरान होते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम खुद की जो फैक्शन है उसे बनाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ सीनियर ब्रदर, कुछ इस टाइम पर मेरे बहुत सारे दुश्मन जो है वो बन चुके हैं, जिनका कि मैं अकेला सामना नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैं आपकी थोड़ी बहुत एडवाइस जो है वो लेना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो मो फैन होता है वो लुआ हाउ से बोलता है कि सच बताओ तो तुम्हारा फैसला जो है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या एडवाइस दूँ, क्योंकि पिछले 10 सालों से मैं बस यून के अंदर ही हूँ। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी फैक्शन के लिए तुम्हें कुछ लोग जो है वो रिकमेंड कर सकता हूँ, जैसे कि डोगो जियान या फिर सिस्टर योंग। अगर तुम उन लोगों को चाहो तो अपनी फैक्शन में मिला सकते हो, जिनसे कि तुम पहले भी मिल चुके हो। जो सुनकर लुआ हाउ हैरान होते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर, क्या उनके ऊपर यकीन किया जा सकता है। जो सुनकर मो फैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम लोगों के बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन हाँ मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि वे दोनों जो है वो बहुत ही अच्छे पर्सन है, और उसी के साथ में वे तुम्हारी मदद भी ज़रूर करेंगे। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो मो फैन से बोलता है कि ठीक है सीनियर ब्रदर, अगर ऐसी बात है तो अब मैं यहाँ से जाता हूँ, आप भी आराम कीजिए। जो सुनकर मो फैन जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद में लुआ हाउ जो होता है वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर खुद सीनियर ब्रदर जो है उनकी गारंटी लेने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब ये तो साफ है कि वे लोग कोई बुरे इंसान नहीं है, तो इसीलिए मुझे एक बार वहाँ पर जाकर दोबारा से देखना चाहिए। और अब लुआ हाउ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 1 महीने बाद जो 6 सेक्ट सिटी के अंदर डोगोजियान का रेसिडेंस होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो रेसिडेंस पूरी तरह से टूटा हुआ होता है। जिसे देखकर लुआ हाउ जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस रेसिडेंस की हालत को देखकर तो ऐसा लगता है कि वे लोग शायद यहाँ से जा चुके हैं। और लुआ हाउ के इतना सोचते के साथ ही अचानक से पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि भागना बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम भागकर हम लोगों से बच सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जोडो को जियान होता है वो सीयन को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है, और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एक और बंदा जो होता है वो डोगोजियान के सामने आ जाता है, और डोगोजियान के सामने आकर अपनी सोल को निकालते हुए बोलता है कि चुपचाप अपनी सिस्टर को हमारे हवाले कर दो। जो सुनकर डोगोजियान उनसे गुस्से में बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं अपनी सिस्टर को टच भी करने नहीं दूंगा।
और डोगोजियान की इस बात को सुनकर वो लड़का जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को टच करने वाला हूँ, तो बताओ तुम क्या कर लोगे। और उसके इतना बोलते ही हमें उसके बारे में बताया जाता है कि ये ट्रू की वाई रियलम के 8 लेवल पर है और वे दोनों बातें कर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी पीछे से अचानक से जो उसके बाकी के साथी होते हैं उसके चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है, जो देख कर वे दोनों भी पीछे की तरफ देखने लगते हैं। और हमें पता लगता है कि जो लुआ होता है उसने उस बंदे के सभी साथियों को मार दिया होता है। और अब लुआ आगे आते हुए डोगोजियान से बोलता है कि डोगोजियान, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसे कमज़ोर लोगों से बचकर इस तरह से भाग रहे थे। और अब लुआ की स्ट्रेंथ को देखने के बाद में वो दूसरा बंदा जो होता है वो भी हैरान हो जाता है। और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन ने तो एक ही पल में यहाँ पर मेरे सभी साथी जो थे उन्हें जान से मार दिया, आखिर ये पर्सन कौन हो सकता है। और अब इतना बोलकर वो लड़का जो होता है वो आगे आते हुए जो लुआ होता है उससे बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई टियान डू सेक्ट के मैटर के अंदर इन्वॉल्व होने की, क्या तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है। जो सुनकर लुआ जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम टियान डू सेक्ट के डिसाइबल हो। मुझे समझ में नहीं आता कि ये टियान डू सेक्ट जो है वो हर जगह पर क्यों पहुंच जाता है अपने स्कैम को करने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही लुआ जो होता है वो उस बंदे के ऊपर भी अटैक कर उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। और उसे मारने के बाद में जो लुआ होता है वो डोगोजियान के पास में आ जाता है। और डोगोजियान के पास में आते हुए बोलता है कि डोगोजियान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आखिर तुम इसके जैसे कमजोर पर्सन से इस तरह से डर कर क्यों भाग रहे थे। जो सुनकर डोगोजियान जो होता है वो लुआ से बोलता है कि लुआ ये एक काफ़ी लंबी स्टोरी है, चलो पहले यहाँ से चलते हैं, उसके बाद में मैं सारी बातें जो है वो तुम्हें आराम से बताऊँगा। और अब डोगोजियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरे पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो लुआ होता है वो बैठे हुए जो शीन होती है उसे हील कर रहा होता है। जो देखकर डोगोजियान जो होता है वो लुआ से पूछता है कि लुआ अब मेरी सिस्टर कैसी है। जो सुनकर जो लुआ होता है वो बोलता है कि इसकी हालत जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मैं जो इसकी क्योस रूट है उसे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस टाइम पर इसकी कंडीशन किस हालत में है। जो सुनकर अब डोगोजियान जो होता है वो भी परेशान होने लगता है और परेशान होते हुए बोलता है कि इसका मतलब अब कोई भी रास्ता नहीं बचा, केवल जो मेरी सिस्टर है उसे जो तायुन हार्ट सूत्रा है उसी से हील किया जा सकता है। जो सुनकर लुआ उससे पूछता है कि तायुन हार्ट सूत्रा क्या है। और इससे पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और जो तुम्हारी सिस्टर है उसकी हालत ऐसी कैसे हो गई और तुम उसे इस तरह से लेकर क्यों भाग रहे थे। जो सुनकर डोगोजियान से बोलता है कि ये काफ़ी लंबी स्टोरी है। वो इस दिन तुमसे हारने के कारण जो सिस्टर थी उसके ऊपर इस चीज़ का बहुत ही तगड़ा इफेक्ट जो था वो पड़ा था, जिस कारण सिस्टर ने रोजाना बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग जो है वो करना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी फियोनिक्स ब्लड लाइन की जो पावर है उसे अवेकन कर सके। लेकिन बहुत ही लंबे टाइम तक कोशिश करने के बाद भी जो मेरी सिस्टर थी वो फियोनिक्स ब्लड लाइन की जो पावर थी उसे अनलीश नहीं कर पाई, जिसके बाद में जो मेरी सिस्टर थी वो इसके रीज़न को ढूंढने के लिए निकल गई ताकि वो पता कर सके कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रही। और कुछ दिनों तक ढूंढने के बाद में जो मेरी सिस्टर थी उसे एक क्रॉप्स सैंडिंग टेक्निक के बारे में पता लगा, जिसे कि एक टॉम के अंदर रखा गया था, जिसे कि जो डैन जुआन सेक्ट है उसके द्वारा बहुत ही लंबे टाइम पहले बनाया गया था। इसीलिए जो मेरी सिस्टर थी वो उस वाइट जे टॉम के अंदर चली गई ताकि वो उस टेक्निक को ढूंढ सके और कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल सके, जिससे कि वो अपनी फियोनिक्स ब्लड लाइन की जो पावर है उसे अवेकन कर सके। लेकिन जैसा हमने सोचा था ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही हम लोग जो थे उस टॉम के अंदर पहुँचे तो वहाँ पर जो क्रॉप्स स्पिरिट मौजूद थी उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। और हम उन कर्स स्पिरिट के ऊपर जितने भी अटैक कर रहे थे, हमारे एक भी अटैक जो है उन कर्स स्पिरिट के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं कर रहे थे। और हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अब हम लोग जो है वो वहाँ पर नहीं बच पाएंगे। इसीलिए हमने टॉम के अंदर की तरफ जो है वो भागना शुरू कर दिया। और जैसे हम लोग जो थे वो टॉम के डीप वाले हिस्से में पहुंचे तो तभी एक एनर्जी जो थी वहाँ पर आकर मेरी सिस्टर से टकरा गई। और जैसे ही वो एनर्जी जो थी वो आकर मेरी सिस्टर से टकराई तो जो मेरी सिस्टर थी उसकी हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई और उसे बहुत ही ज़्यादा पेन जो है वो फील होने लगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, बिल्कुल आइस की तरह। और जो मेरी सिस्टर थी उसकी लाइफ रिस्क में थी, इसीलिए मैंने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर उसे वहाँ से बाहर निकाला। और मैं वहाँ से जैसे ही अपनी सिस्टर को लेकर बाहर निकला तो बाहर जो डू सेक्ट के लोग थे वो वहाँ पर आ गए, जिन्हें कि हमारी सिस्टर की जो हालत थी उसके बारे में पता लग गया। इसीलिए उन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और चूंकि मैं फाइट कर पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था तो मैं अपनी सिस्टर को लेकर वहाँ से भागने लगा। लेकिन बेहोश होने से पहले जो मेरी सिस्टर थी उसने मुझे बताया कि वो जिस टेक्निक से हिट हुई थी वो डाई जुआन सेक्ट का जो एक्सट्रीम कोल्ड टेक्निक है तायुन हार्ट सूत्रा उससे यहाँ पर हिट हुई थी। और जो ये तायुन हार्ट सूत्रा है इसकी जो इंजरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होती है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक कोल्ड एनर्जी जो होती है वो चली जाती है, जिससे कि किसी भी तरह से डिटेक्ट जो है वो नहीं किया जा सकता, जिस कारण इसे ट्रीट कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन होता है, जिस कारण धीरे धीरे कर कल्टीवेटर की मौत हो जाती है। इसे केवल वही ट्रीट कर सकता है जिसने कि जो तायुन हार्ट सूत्रा हो उसे कल्टीवेट किया हो।
और इतना बोलते के साथ ही जो डोगो जियान होता है वो लुआ हाउ के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और लुआ हाउ से बोलता है कि लुआ हाउ, मुझे अपनी सिस्टर की जान बचाने के लिए ताइन हार्ट सूट्रा की ज़रूरत है, तो क्या प्लीज़ तुम मेरे साथ मेटोम के अंदर चल सकते हो ताकि हम वहाँ से जो ताइन हार्ट सूत्रा है उसे प्राप्त कर सके। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि तुमने जो कुछ भी बताया उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि डाउट करने लायक है, और तुम पहले भी इस तरह से बोलकर मुझे फंसा चुके हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोबारा से मेरे लिए ट्रैप बिछाना चाहते हो। जो सुनकर डोगो जियान जो होता है वो लुआ हाउ से बोलता है कि लुआ हाउ, पिछली बार जो कुछ भी हुआ था उसमें सारी गलती हम लोगों की थी, लेकिन अगर तुम अभी भी गुस्सा हो तो जैसे ही मेरी सिस्टर की जान बच जाएगी तो जो होता ये हार्ट सूत्रा है उसे तुम ही रख सकते हो। और इतना बोलकर डोगो जियान अपने सर को ज़मीन पर पटकने लगता है और लुआ हाउ से बोलता है कि बस मैं इतना जानता हूँ कि मुझे मेरी सिस्टर की जान बचानी है, अगर ताइन हार्ट सूत्रा नहीं मिला तो मेरी सिस्टर जो है वो मर जाएगी। इसके बदले में तुम हमारे साथ में जो कुछ भी कहना चाहो हम सभी चीज़ों के लिए तैयार है, तुम हमसे जो कुछ भी करने के लिए बोलोगे हम तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हारे ऊपर एक बार और जो है वो यकीन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना कि अगर इस बार भी तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो डोगो जियान होता है वो भी अचानक से हैरान हो जाता है। तभी लुआ हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर अपनी सिस्टर का ध्यान रखने के लिए किसी को छोड़ दो, जैसे ही तुम्हारी सिस्टर जो है वो हील हो जाएगी तो उसके बाद में मुझे भी तुमसे थोड़े काम है। जो सुनते के साथ ही डोगो जियान जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए लुआ हाउ से बोलता है कि लुआ हाउ, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों के बाद में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लुआ हाउ और डोगो जियान होते हैं वो दोबारा से उस टॉम के अंदर आकर वहाँ पर जो कर्स स्पिरिट मौजूद होती है उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लुआ हाउ के अटैक के कारण भी जो वे कर्स स्पिरिट होती है उनके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता, जिसे देखने के बाद में डोगो जियान भी घबराने लगता है। घबराते हुए बोलता है कि डैमिटिन के ऊपर तो जो फियोनिक्स फ्लेम है उसका भी असर नहीं हो रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फेरी मास्टर होती है वो लुआ हाउ के पास में आकर उससे बोलती है कि बच्चे, ये कर्स स्पिरिट है, इनके ऊपर मार्शल टेक्निक का असर जो है वो नहीं होगा, अगर तुम इन्हें हराना चाहते हो तो इनके ऊपर अपनी मेंटल स्ट्रेंथ अटैक का इस्तेमाल करो। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो फेरी मास्टर से बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, मैं इसे ट्राई कर देखता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाउ होता है वो अपनी जो ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर होती है उसे रिलीज कर देता है और अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर को रिलीज करते हुए उन सभी के ऊपर मेंटल अटैक जो होता है वो करना शुरू कर देता है, जिसका वे सभी वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में डोगो जियान जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ड्रैगन शेप की स्पिरिचुअल पावर, और अगर स्पिरिचुअल पावर के लेवल की बात की जाए तो ये कम से कम 3rd ग्रेड के एल्केमिस्ट की होनी चाहिए। क्या इसका मतलब लुआ हाउ 3rd ग्रेड का एल्केमिस्ट है? सच में ये तो बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे लेवल पर पहुंच चुका है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लुआ हाउ होता है वो सभी कर्स स्पिरिटों को ख़त्म करने के बाद में अपने मन में सोचता है कि ये अटैक तो यहाँ पर काम कर गया। सच में मानना पड़ेगा कि जो फेरी मास्टर है उनकी नॉलेज जो है वो सच में बहुत ज़्यादा है। और अब इतना सोचते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो डोगो जियान से बोलता है कि ठीक है, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जो सुनकर डोगो जियान भी ओके बोलते हुए अपने मन में सोचता है कि हाउ लुआ, आखिर असल में तुम हो कौन। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो एक जगह पर आ जाते हैं जो कि पूरी आइस से बनी हुई होती है। और जो डोगो जियान होता है वो बोलता है कि सच में इस जगह पर कितनी ज़्यादा ठंड है, मुझे पक्का यकीन है कि सिस्टर के ऊपर जो अटैक हुआ था वो इसी जगह से बिलोंग करता होगा, इसीलिए हाउ लुआ इस जगह पर केयरफुल रहना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर किसी पर्सन के हंसने की आवाज़ आती है, जो कि हंसते हुए बोलता है कि फाइनली हज़ारों साल के इंतज़ार के बाद में जो मेरा कर्स स्पिरिट एरी था उसे किसी ने यहाँ पर ब्रेक कर ही दिया। और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन की स्पिरिट जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे एक टॉप क्वालिटी की ड्रैगन शेप की स्पिरिचुअल पावर जो है वो देखने के लिए मिलेगी। सच में ऐसा लगता है कि जो खुद हेवन है वो मेरे ऊपर फेवर करना चाहता है। और उस ओल्ड स्पिरिट के इतना बोलते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि लो, दोबारा से यहाँ पर एक और ओल्ड मैन की स्पिरिट जो है वो आ चुकी है। और लुआ हाउ के इतना बोलते के साथ ही डोगो जियान जो होता है वो घबराते हुए लुआ हाउ से बोलता है कि लुआ हाउ, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था, जिस टाइम पर उसने इन्वेस्टिगेशन की थी उसे पता लगा था कि यहाँ पर जो डैन जियान सेक्ट का एक लेजेंडरी ग्रैंड एल्डर था वो यहाँ पर मौजूद था, और पक्का ये वही है। और इसकी जो पावर है वो केवल कल्टीवेशन के अंदर ही पावरफुल नहीं है, बल्कि इसकी जो एल्केमी की भी पावर है वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई है। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि पिछली बार जो वो हेवनली फाइनेंस तुम्हें मिला था वो भी असल में इसी के द्वारा क्रिएट जो है वो किया गया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो ओल्ड मैन की स्पिरिट होती है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, मेरा हेवनली फाइनेंस भी तुम्हारे पास में ही मौजूद है, इसका मतलब चलो उसे ढूंढने के लिए मुझे मेहनत करनी नहीं पड़ेगी।
और इतना बोलते के साथ ही अब वो वहाँ पर कुछ और घोस्ट स्पिरिट जो होती है उन्हें रिलीज करने लगता है और उन्हें रिलीज करते हुए बोलता है कि मेरे बच्चे जाओ जाकर ही जो दो मेहमान आए हैं उन्हें पकड़ कर लेकर आओ। और अब इस चीज को देखते के साथ ही डोगो जियान जो होता है वो लुहाओ को बताता है कि लुहाओ ये पपेट टेक्निक है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि डैन जियान सेक्ट के अंदर किसी ने जो पपेट टेक्निक है उसे भी मास्टर किया होगा, तुम केयरफुल रहना। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो हावा होता है वो एक ही अटैक कर उन सभी स्पिरिटों को ख़त्म कर देता है, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन की स्पिरिट जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि मैंने सुना था कि जिसके पास में डिवाइन ड्रैगन की ब्लड लाइन होती है वो अपने से पावरफुल लोगों के साथ में फाइट कर सकता है, लेकिन आज तुम्हें देखने के बाद में मुझे इस चीज़ के ऊपर यकीन हो गया। सच बताओ तो तुम्हारी जो बॉडी है वो अब मुझे और भी ज़्यादा पसंद जो है वो आने लगी है, तो इसीलिए अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। और इतना बोलते ही वो सीधे लुआ हाउ की तरफ जाने लगता है, जो देखते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो उसके ऊपर फियोनिक्स फायर से अटैक को करता है। लेकिन लुआ हाउ की फियोनिक्स फायर का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। वो लुआ हाउ की तरफ आते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम्हारी ये मामूली सी ट्रिक जो है वो मेरे ऊपर असर करेगी। जो सुनकर लुआ हाउ भी हैरान रह जाता है, लेकिन जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है तो लुआ हाउ उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। और अब जैसे ही दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो वहाँ पर काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट होता है, जो देख कर डोगो जियान जो होता है वो चिल्लाते हुए लुआ हाउ से बोलता है कि लुआ हाउ वैसे तो अभी भी ये केवल स्पिरिचुअल स्टेट में है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो इसकी कल्टीवेशन है वो कम से कम हेवनली एक्सट्रीम रियलम के बराबर है, तो इसीलिए तुम इसका इस तरह से सामना जो है वो नहीं कर सकते। अगर तुम इस तरह से इससे फाइट करने की कोशिश करोगे तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड स्पिरिट जो होती है वो हंसते हुए लुआ हाउ से बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी बॉडी लेने वाला हूँ ताकि मैं यहाँ पर रिबर्थ जो है वो ले सकूँ, जिसके बाद में मैं तुम्हारी भी सोल का दूसरा रिबर्थ जो है वो करा दूंगा। और अब इतना बोलकर वो ओल्ड मैन की जो स्पिरिट होती है वो लुआ हाउ के ऊपर अपनी पावर को चढ़ाने लगती है, जो देखकर लुआ हाउ घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये सही नहीं है, ये मेरी बॉडी को पैरालाइज कर रहा है। और लुआ हाउ के इतना सोचते ही अचानक से वो ओल्ड मैन हैरान रह जाता है और बोलता है कि आखिर ये क्या है। और ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही जो फेरी मास्टर होती है उसकी आवाज़ आती है, जो कि बोलती है कि क्या तुम इसकी बॉडी लेना चाहते हो, लेकिन क्या इससे पहले तुमने मेरी परमिशन ली। और इतना बोलते के साथ ही फेरी मास्टर जो होती है वो उस ओल्ड स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो ओल्ड स्पिरिट जो होता है वो भी काफ़ी पीछे जाकर टकरा जाता है। जिसके बाद में अब उस ओल्ड मैन की जो स्पिरिट होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये पावर जो है वो इस बच्चे की नहीं हो सकती, तो फिर आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे इतने अच्छे प्लान को बर्बाद करने की। और अब इस चीज़ को देखकर लुआ हाउ जो होता है वो फेरी मास्टर से बोलता है कि फेरी मास्टर क्या आपने मेरी मदद की। जो सुनकर फेरी मास्टर उससे बोलती है कि जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि मैं ऐसी गोस्ट स्पिरिटों को तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं जाने देने वाली, लेकिन चूंकि इस बार तुम्हारा अपोनेंट जो है वो थोड़ा सा पावरफुल है, तो चलो अब टाइम आ चुका है देखने का कि जो जीलू स्वॉर्ड है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और अब जील वो स्वॉर्ड को देखते के साथ ही लुआ हाउ हैरान होते हुए बोलता है कि फेरी मास्टर आपने तो इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने से मना किया था। जो सुनकर फेरी मास्टर बोलती है कि ठीक है, चूंकि अब सिचुएशन थोड़ी अर्जेंट है तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी ताकि तुम इससे एक अटैक जो है वो कर सको। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो भी जील वो स्वॉर्ड को ले लेता है और उसे लेते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो चूंकि फेरी मास्टर बोल रही है तो चलो अब टाइम आ चुका है इस एंशिएंट डिवाइन स्वॉर्ड की पावर को चेक करने का। और अब लुआ हाउ की स्वॉर्ड को देखते के साथ ही डोगोसियान भी हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार का वेपन है। तभी जो वो ओल्ड मैन की स्पिरिट होती है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो एंशिएंट डिवाइन स्वॉर्ड है जिसका नाम की झील वो स्वॉर्ड है, लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर जो झील वो स्वॉर्ड है वो तुम्हारे पास में कैसे हो सकती है, क्योंकि जिस टाइम पर मैं जिंदा था तो उस टाइम पर भी ये झील वो स्वॉर्ड जो थी वो मिसिंग थी, तो फिर आखिर ये तुम्हें कैसे मिल गई। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन घबराते हुए पीछे हटने लगता है और अब वो घबराते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देता है। भागते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये स्वॉर्ड इस बच्चे के पास में कैसे आ सकती है, नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये स्वॉर्ड मुझे कम्प्लीटली ख़त्म कर सकती है, तो इसीलिए मुझे जल्दी से बचकर यहाँ से भागना होगा। और अब उस ओल्ड मैन की स्पिरिट को ऐसे भागता हुआ देखकर लुआ हाउ अपने मन में सोचता है कि इसके रिएक्शन को देखने के बाद में ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये झील वो स्वॉर्ड से घबरा रहा है। इसका मतलब झील वो स्वॉर्ड जो है वो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लुआ हाउ होता है वो अपने अटैक को कर देता है। अटैक को करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो टाइम आ चुका है इसकी पावर को देखने का। और अब लुआ हाउ के इतना बोलते के साथ ही जो वो ओल्ड मैन की गोस्ट स्पिरिट होती है वो जोर जोर से वापस चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन अब उसके पास में बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता और सीधे लुआ हाउ का जो अटैक होता है वो जाकर उस ओल्ड मैन की स्पिरिट से टकरा जाता है, जिस कारण हमें बहुत ही पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है और उस ओल्ड मैन की जो स्पिरिट होती है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और अब हम धमाके के हटने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लुआ हाउ का अटैक इतना पावरफुल था कि वो उसने केवल उस ओल्ड मैन की स्पिरिट को ही ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसने वो पूरा का पूरा पैलेस जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसे देखकर लुआ हाउ भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या यही झील वो स्वॉर्ड की असली पावर है। और लुआ हाउ की इतना सोचते ही जो फेरी मास्टर होती है वो बोलती है कि सच में ये काफ़ी दुख की बात है कि तुम इतने कमज़ोर हो कि तुम बस इसका इतना ही इस्तेमाल जो है वो कर पाए।
और फेरी मास्टर के इतना बोलते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो डोगोजियान से बोलता है कि वहाँ पर जो आइस कॉफिन है मुझे लगता है कि उसी के अंदर ही जो ताइन हार्ट सूट रहा है वो मौजूद होगा, तो चलो चलकर उसे देखते हैं। जो सुनकर डोगोजियान भी ओके बोल देता है। और अब जैसे ही वे लोग आइस कॉफिन को खोलते हैं तो उसके अंदर एक स्केलेटन रखा होता है जिसके ऊपर की एक स्किल भी रखी होती है, जिसे देखकर लुआ हाओ बोलता है कि यही ताइन हार्ट सूत रहा है। और इतना बोलकर लुआ हाओ जो होता है वो डोगोजियान से बोलता है कि चलो चूंकि ये मिल गया तो अब वापस चलते हैं। जो सुनकर डोगोजियान बोलता है कि लुआ हाओ बहुत बहुत शुक्रिया, अब मेरी जो सिस्टर है वो बच जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू मिरर के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि लुआ हाओ बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है। और कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में सोचता है कि सक्सेसफुली मैंने जो ताइन मार्शल वेन है उसे ओपन कर लिया, जिसका मैं ताइन हार्ट मार्शल सूत्रा जो है उसे अब सक्सेसफुली कल्टीवेट कर सकता हूँ। लेकिन सच बताओ तो मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो ताइन मार्शल वेन्स है वो यहाँ पर मेरी जो पावर है उसे इतना ज़्यादा बढ़ा देगी, क्योंकि इस टाइम पर मेरी कल्टीवेशन जो है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है। और अब लुआ हाउ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 2 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लुआ हाउ बैठे हुए जो शीन होती है उसे हील कर रहा होता है। और कुछ टाइम पर शीन को हील करने के बाद में लुआ हाउ जो होता है वो उसे लेटा देता है। और उसके बाद में डोगोजियान से बोलता है कि ठीक है, इसकी बंद बॉडी के अंदर जितनी भी कोल्ड एनर्जी मौजूद थी वो मैंने सभी निकाल ली है, तो अब इसकी लाइफ जो है वो खतरे से बाहर है। लेकिन अभी भी जो इसकी बैटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसीलिए जैसे ही ये नहीं होश में आ जाए तो उसके बाद में इसे सेकंड ग्रेड की क्यूआई कंडेंस पिल जो है वो दे देना। जो सुनते के साथ ही डोगोजियान जो होता है वो लुआ हाउ का हाथ पकड़ते हुए उसे शुक्रिया था बोलने लगता है। और उसके बाद में वो लुआ हाउ से बोलता है कि लुआ हाउ तुमने यहाँ पर जो मेरी सिस्टर है उसकी जान बचाई है, तो इसीलिए चूंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम मुझे जो कुछ भी करने के लिए बोलोगे तो मैं करूँगा, तो मुझे बताओ कि तुम आखिर मुझसे क्या चाहते हो। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो डोगोजियान से बोलता है कि असल में मुझे जो काम है वो तुम्हारी सिस्टर से है, तो इसीलिए पहले तुम्हारी सिस्टर को होश में आने दो, उसके बाद में हम लोग जो है वो उससे बात करेंगे। जो सुनकर डोगोजियान भी इस चीज़ के लिए ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो रात भर आ जाता है, जहाँ पर की जो शीन होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुम खुद की जो फैक्शन है उसे क्रिएट करना चाहते हो। जो सुनकर डोगोजियान जो होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में लुआ हाउ से बोलता है कि हाउ लुओ, मैं मानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन उसके बाद भी खुद के इस एक्ट को बनाना ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड आइडिया है। जो सुनते के साथ ही शीन जो होती है उससे बोलती है कि डोगोजियान तुम्हें ऐसे रूड नहीं होना चाहिए। और इतना बोलकर जो शीन होती है वो लुआ हाउ से बोलती है कि लुआ हाउ, क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुम्हें अचानक से ये आइडिया क्यों आया कि तुम्हें खुद की जो फैक्शन है उसे इस्टेब्लिश करना चाहिए। और अब शीन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।